हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज का जो आपका डिस्कशन रहेगा थोड़ा डिफरेंट है। आज हम किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि आज का डिस्कशन ना तो सूर्यकिरण बैच के संदर्भ में है, ना ही आपका अभिजय बैच के संदर्भ में है, और ना ही आपका संकलन बैच के संदर्भ में है, और ना ही आपका सिंधु बैच के संदर्भ में है। असल में आप सभी लोग इस बात से अपने आप को आप लोगों ने अवगत करा लिया होगा कि अभी हाल ही में एक खबर चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो आपका प्रवक्ता का एग्जामिनेशन होना है, तो उत्तराखंड में जो आपका प्रवक्ता का एग्जामिनेशन होना है तो उसमें इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, या इस तरह की खबर आपके सामने आती है कि भाई स्क्रीनिंग का जो एग्जामिनेशन है वो नहीं होगा। कुछ इस प्रकार की बातें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अपने आप को पैनिक बिल्कुल ना करें, है ना। अपने आप को परेशान करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये जो आपका डिस्कशन है ये आज का नहीं है या कल का नहीं है, ये एक बहुत ही पुरानी क्या है आपकी डिमांड है, जिस पर काफी लंबे समय से क्या है डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि खबर पुरानी है, खबर तो आपका क्या नया है, लेकिन ये जो आपका डिस्कशन हो रहा है कि उत्तराखंड जो आपका प्रवक्ता वाला जो एग्जामिनेशन आपका होना है, तो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में इस डिमांड को बहुत पहले से ही कैलकुलेट किया जा रहा था कि स्क्रीनिंग के एग्जामिनेशन को क्या है हटा दिया जाए। हालांकि फाइनली जब लेक्चरर का नोटिफिकेशन आपके सामने आया तो कमीशन की ओर से इस बात को साफ कर दिया गया था कि हम स्क्रीनिंग के एग्जामिनेशन को नहीं हटा रहे हैं, यानी कि स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन क्या होगा। कमीशन के नोटिफिकेशन को आधार बनाते हुए जो अलग अलग प्रकार के कक्षाएं हैं या जो अलग अलग प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं, सभी लोगों ने अपने आप को व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित करते हुए सभी लोगों ने उसी पैटर्न के आधार पर या उसी जो एक पैटर्न दिया गया था कमीशन की ओर से कि पहले आपका स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन होगा, देन आफ्टर आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट आपको मिलेगा और इंटरव्यू आपको फेस नहीं करना है। तो वो जो पैटर्न आया है कमीशन की ओर से, उसी पैटर्न को आधार बनाते हुए जो अलग अलग प्रकार के शिक्षण संस्थान है, सभी लोगों ने अपने आप को व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करके अपने अकॉर्डिंग क्या है विद्यार्थियों को गाइडेंस देना प्रारंभ कर दिया। उत्तराखंड में जो लेक्चरर का एग्जामिनेशन होना है, जहां तक हमको लगता है कि जितने भी शिक्षण संस्थान लेक्चरर एग्जामिनेशन को लेकर के विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ के काम कर रहे हैं, उन्होंने पाठ्यक्रम की काफी लेंथी कैलकुलेशन कर ली होंगी। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं वो पाठ्यक्रम के शुरुआती दौर में नहीं है, यानी कि वो विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम आधारित काफी आगे लेकर के चले गए होंगे। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि जो आपका स्क्रीनिंग में जो बातें आपके सामने रखी गई हैं, है ना, स्क्रीनिंग में जो सब कुछ आपसे पुटअप किया जाना है, तो अब तक तो हम ये कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी काफी गहराई में जाकर के उस विषय वस्तु को समझ पाए होंगे, या विद्यार्थी स्क्रीनिंग का जो आपका ग्राउंड है उसके संदर्भ में उन्होंने अपने आप को अभ्यस्त कर लिया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ किया गया था, साफ साफ बताया गया था कि स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, पहले स्क्रीनिंग होगा, देन आफ्टर आप क्या है अपने सब्जेक्ट को फेस करेंगे। ये बातें हो रही थी। अब ये जो नई प्रकार की खबर आई है, अब सीधी सी बात है, देखिए जो नई प्रकार की खबर आई है, ये हम कितना भी आपको कहें कि आप अपने आप को पैनिक ना करें, लेकिन ये खबर थोड़ी आपके मन में विचलन पैदा अवश्य करेगी। और यही वो समय है जब आप अपने आप को विचलित होने से बचा लेंगे। इस खबर पर सरकार की ओर से, कमीशन की ओर से जो भी फाइनल जजमेंट आना है या जो भी फाइनल डिसीजन आना है, मेरे प्यारे साथियों, वो एक रात का खेल नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। और जो विद्यार्थीगण इस खबर को आत्मसातीकरण करते हुए, यानी कि इस खबर का आत्मसातीकरण करते हुए अगर अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में विचलन लेकर के आएंगे तो वो अपना समय खराब कर सकते हैं। करंट पोजीशन क्या है, आप करंट पोजीशन समझो ना भाई। करंट पोजीशन यह है कि स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन आपको फेस करना है। खबरें आ रही हैं
खबरें आगे भी आती रहेंगी और इस प्रकार की जो खबरें हैं बहुत आसानी के साथ आपके मन को विचलित कर देती हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थीगण इस खबर का आत्मसातीकरण करते हुए ऐसा महसूस करने का कार्य करें कि नहीं, अब स्क्रीनिंग के एग्जामिनेशन की तैयारी हम छोड़ देते हैं, अब जो नया पैटर्न आएगा उस नए पैटर्न के आधार पर क्या है हम तैयारी करेंगे। कुछ विश्लेषण कर लेते हैं कि किस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, क्या हो सकता है और आपको जो व्यवहार है वो किस प्रकार से आ जाना चाहिए। पहली बात तो क्या है कि वस्तु स्थिति क्या बनी हुई है। वस्तु स्थिति यह बनी हुई है कि स्क्रीनिंग का जो आपका एग्जामिनेशन है, स्क्रीनिंग का जो आपका एग्जामिनेशन है, अब इसके बारे में ग्राउंड ऑफ कंफ्यूजन है कि जो आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम है वो कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, वो कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, वो कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। अब मामला क्या बन गया है, मामला यह बन गया है कि आपके पास क्या है, एक न्यूज है। हम पूरा आपको समझाएंगे। आपके पास क्या है, एक न्यूज है। आपके पास क्या है, एक न्यूज है। जो न्यूज आपको क्या बताती है, ये न्यूज आपको ये बताती है कि स्क्रीनिंग एग्जाम को हटाए जाने पर विचार हो रहा है, को हटाए जाने पर विचार हो रहा है, विचार हो रहा है, को हटाए जाने पर क्या विचार हो रहा है। ठीक है, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, अगर हम लोग क्या है भाई एट प्रेजेंट की बात करें, तो अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट में हम दोनों चीजों को जोड़ लेते हैं, गवर्नमेंट को भी जोड़ लेते हैं, गवर्नमेंट को भी जोड़ लेते हैं। तो गवर्नमेंट की ओर से ना तो यस कहा गया और ना ही क्या कहा गया, नो कहा गया। यानी कि सरकार की ओर से अभी कोई भी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आपके सामने नहीं है। सरकार की ओर से क्या अभी कोई भी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आपके सामने नहीं है। अच्छा, जो आपका यूकेपीएससी है, अगर आप यहां पर यूकेपीएससी को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो यूकेपीएससी ने क्या है, अभी क्या कहा है, अभी नो नहीं कहा है, बल्कि यूकेपीएससी ने क्या कहा है, यस कहा है। यस क्यों कहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, ओल्ड नोटिफिकेशन है। उसने क्या क्या यस कहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, ओल्ड नोटिफिकेशन है। वो अभी क्या है, अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या है, कैलकुलेट कर रहा है। यानी कि अभी तक क्या है, प्रॉपर जो आपका क्लैरिफिकेशन है ना, गवर्नमेंट की ओर से तो कुछ नहीं है, लेकिन यूकेपीएससी ने अभी आपको नो नहीं कहा है। करंट पोजीशन क्या बनती है, वही तो बन रही है कि यूकेपीएससी ने अभी आपको क्या नो नहीं कहा है। तो यूकेपीएससी को साइकोलॉजिकली हम किस हिसाब से समझ सकते हैं, तो साइकोलॉजिकली हम इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अभी वो क्या है, यस कह रहा है। यस इस नाते कह रहा है क्योंकि उसके पास अपना क्या एक ओल्ड नोटिफिकेशन है और उसी के हिसाब से उसने क्या है, फॉर्म्स का सबमिशन भी करवाया है ना। अब यहां पे क्या है, ये जो खबर आ गई है, अब इस खबर से मामला क्या बना हुआ है, मामला यह बना हुआ है कि ये जो न्यूज है ना भाई, परेशान तो करने वाली है। विद्यार्थी अपने तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब ये न्यूज जो है ये विचलन पैदा करेगी, बिल्कुल करेगी। विचलन पैदा करने वाली खबर है। ये क्या है, विचलन पैदा करने वाली खबर है, विचलन पैदा करने वाली खबर है, विचलन पैदा करने वाली क्या खबर है। और अगर आप अपने आप को विचलित होने से बचाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम आपको कितना भी क्यों ना समझा लें, आप परेशान होंगे, क्योंकि ना तो हम सरकार हैं और ना ही हम कमीशन है ना। हम आपको कितना भी समझा लें, आप परेशान तो होंगे ही, तो मन में विचलन तो आएगा ही। लेकिन इस विचलन से आप अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, तो देखिएगा, इसको टैकल आप कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कोग्निटिव इंटेलिजेंस। कोग्निटिव इंटेलिजेंस कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहा जाता है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। और ये जो आपका कोग्निटिव इंटेलिजेंस है, इसका यूज किया जाता है नीति शास्त्र की दुनिया में प्रशासनिक अधिकारियों को तैयार किए जाने के संदर्भ में। मेरे प्यारे साथियों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी वस्तु स्थितियां हमारे सामने आती हैं,
कई बार वस्तु स्थितियां हमारे सामने आती हैं जहां हमें सही चुनाव करके चलना पड़ता है, जहां हमें सही चुनाव करके चलना पड़ता है। अब एक वस्तु स्थिति आपके सामने आ गई है और यह वस्तु स्थिति क्या है? एक खबर है। और इस खबर के माध्यम से यह बात सामने आती है कि संभवतः ऐसा विचार हो रहा है, संभवतः ऐसा विचार हो रहा है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के स्क्रीनिंग वाला जो आपका ग्राउंड है वो हटेगा। ये वस्तु स्थिति है। अगर आप इस वस्तु स्थिति का बढ़िया से सामना करना चाहते हैं तो अब आपको अपनी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको अपने क्या संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ेगा। और संवेगात्मक बुद्धिमत्ता आपको यह सिखाएगी कि आप अपने सामने क्या रखेंगे। मान लीजिए हमने किसी ए को लिया और ए के सामने हमने क्या रखी है? वस्तु स्थिति। और वस्तु स्थिति क्या है? वो तो आपके सामने बनी हुई है। वस्तु स्थिति क्या है? वो आपके सामने बनी हुई है। वो तो क्या है? एक खबर है। अब कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आपको क्या सिखाएगी? ये सिखाएगी कि जो खबर है इसका निगेटिव एस्पेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। इसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या है? आपको कैलकुलेट करके चलना है। इसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या है? आपको कैलकुलेट करके चलना है। और इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो भी आपको कैलकुलेट करके चलना है। इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो भी आपको कैलकुलेट करके चलना है। और दोनों ही कैलकुलेशन करते हुए आप यहां से क्या निकालेंगे? एक मध्यम मार्ग पर पहुंचेंगे। आपको क्या है? एक मिडिल पाथ को अपनाना पड़ेगा। आपको क्या है भाई? एक मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा। आपको क्या है? एक मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा। और अगर करंट पोजीशन के हिसाब से मध्यम मार्ग अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि अभी जो आपका ओल्ड पैटर्न बना हुआ है आप उसी के हिसाब से तैयारी जो अपनी उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। अब कुछ विद्यार्थियों का मन यह भी हो सकता है ये कहने का कि भी हम स्क्रीनिंग की तैयारी छोड़ देंगे क्योंकि खबर आ चुकी है। लेकिन खबर की पुष्टि पूरी तरीके से न तो सरकार की ओर से की गई है और न ही कमीशन की ओर से की गई है। तो अगर आप खबर की पुष्टि होने का इंतजार करेंगे, मान लीजिए आपने 1 महीना इंतजार किया, मान लीजिए आपने 1.5 महीना इंतजार किया और बाद में क्या आया कि स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन होगा, तो आपने तो अपना समय बर्बाद कर दिया ना। आपने तो अपना समय बर्बाद कर दिया। तो करंट पोजीशन के हिसाब से आप संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे। वस्तु स्थिति को अपने हिसाब से समझेंगे कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है। और दोनों ही जो आपके एस्पेक्ट हैं उनको कैलकुलेट करते हुए आप एक मध्यम मार्ग निकालने की बात करेंगे। और अगर आप ये कहें कि हम आपको यहां पर एक मध्यम मार्ग बताने की बात करें तो भाई जो आपकी करंट पोजीशन है या जो आपकी करंट कंडीशन बना हुआ है या जो आपका करंट एनवायरनमेंट बना हुआ है उसमें बहुत जल्दी या तुरंत या बड़ी आसानी से आपको स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन से अपने आप को पीछे हटाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, अगर आप खबर की पुष्टि होने का इंतजार करेंगे और पुष्टि आपकी 1.5 महीने के बाद होती है और अगर पुष्टि में ऐसा आ गया कि नहीं स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन नहीं हट रहा है तो फिर आपका 1.5 महीना खराब हो जाएगा। और उसके बाद भी यह कह दिया जाए कि एग्जामिनेशन कब होगा स्क्रीनिंग का, वो 6 अप्रैल को ही होगा, तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब इसका दूसरा पक्ष देखो कि अगर आप 1.5 महीना तक इंतजार करते रहे खबर की पुष्टि का, अगर आप 1.5 महीने तक इंतजार करते रहे खबर की पुष्टि का और बाद में अगर मान लीजिए ऐसा आ जाता है कि हम स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन क्या है हटा रहे हैं, तो जो भी आपने पढ़ा है वो कभी जया नहीं जाएगा, वो कभी खराब नहीं होगा। हम जो भी कोई चीजें पढ़ते हैं वो हमेशा किसी ना किसी समय पर हमारी सहायता अवश्य करती हैं। लेकिन डिसीजन अगर आपको लेना है तो करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लेकर के चलना है। हम तो आपको यह समझाने के लिए आए हैं कि बहुत जल्दी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मामला सब कुछ क्या है वो यहां पर टिका हुआ है। मामला सब कुछ क्या है वो यहां पर टिका हुआ है। आप इनका वेट करें, सरकार की पुष्टि का वेट करें, यूकेपीएससी का वेट करें। जब तक इनकी ओर से कोई भी पुख्ता बात नहीं कही जाती है तब तक जो आपका ओल्ड पैटर्न है वही जिंदा है, वही बना रहेगा। और इसलिए मैंने यह बताया आपको कि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आपको यह सिखाएगा। इसका मतलब ही यह होता है
कि जब आप किसी भी विषय वस्तु को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो उसकी करंट पोजीशन आप देखेंगे कि करंट पोजीशन क्या है, और उसी हिसाब से क्या है आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर का इस्तेमाल करके चलते हैं। यह कार्य आपको करके चलना पड़ेगा, नुकसान मत कर बैठना अपना। अब इसका एक पहलू और हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो बात यह है कि चलिए कोई बात नहीं, यह चीज तो हमने आपको समझाई दी है। दूसरी बात इसकी यह है कि मान लीजिए अगर हम मान के चलें कि इस बार से ही स्क्रीनिंग एग्जाम को हटाया जाएगा। अगर हम मान के चलें कि इस बार से ही स्क्रीनिंग एग्जाम को हटाया जाएगा, तो पहली बात तो यह है कि चलिए हमें सरकार पर या कमीशन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करनी है, उसको आप छोड़ दो। अगर हम मान के चलें कि इस बार से ही स्क्रीनिंग एग्जाम को हटाया जाएगा, तो आप ये बताइए तो फिर नया तरीका क्या होगा? तो फिर नया तरीका क्या होगा? अब नया तरीका क्या होगा? नए तरीके में आप कंडीशन नंबर 1 डिस्कस कर सकते हैं, है ना, जिसमें आपका क्या हो सकता है, मेंस सब्जेक्ट हो सकता है और प्लस आपका क्या हो सकता है, इंटरव्यू आपका हो सकता है। अगर आप स्क्रीनिंग हटाएंगे तो कुछ ना कुछ नया तो आपको करना पड़ेगा ना। ये इतना आसान थोड़ी ना है भैया, इतना आसान थोड़ी ना हो गया कि अगर आप तो फिर नया तरीका आप क्या अपनाएंगे? तो नया तरीका आपके पास वही आपका ओल्ड पैटर्न मिलता है जो 2019 में आपको दिखाई पड़ा। जो कब दिखाई पड़ा आपको? 2019 में आपको दिखाई पड़ा, सब्जेक्ट प्लस इंटरव्यू। लेकिन मुद्दा क्या बना हुआ? मुद्दा यह बना हुआ है कि इंटरव्यू को तो आप समाप्त कर चुके थे, भाई इंटरव्यू को तो आपने पहले ही समाप्त किया है। यह तरीका एक हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू के साथ आप नहीं जाना चाहते हैं। यही तो कारण है कि आपने इंटरव्यू को रिप्लेस किया और आप क्या लेके आए? मेन सब्जेक्ट से पहले आप क्या लेके आए? स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन आप लेके आए या स्क्रीनिंग का ग्राउंड आप लेके आए। तो इसके साथ तो आप नहीं जाना चाहते हैं। अब आप जाने कि आपको किस प्रकार का विचार करना है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि यहां पर आप क्या है, कंडीशन नंबर 2 भी डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर आप क्या है, कंडीशन नंबर 2 भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा? अगर आप स्क्रीनिंग के एग्जामिनेशन को हटाते हैं तो कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा? आपका ओनली सब्जेक्ट हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा? आपका ओनली सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो आपका ओनली सब्जेक्ट है यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। अगर आप यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की भी बात करेंगे तो वहां भी आपको क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 आपको दिया जाता है। वहां भी आपको क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 आपको दिया जाता है। अगर आप ऐसा तरीका अपनाते हैं, अगर आप हम एक संभावनाएं कुछ व्यक्त कर रहे हैं, अगर आप यह तरीका अपनाते हैं कि स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन को आप रिप्लेस करते हैं और आप कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग भी नहीं जाना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप नहीं जाना चाहते हैं, आप केवल सब्जेक्ट ही लेकर के चलते हैं, तो पहली बात तो क्या कि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। और मेरे प्यारे साथियों, दूसरी बड़ी बात यह है कि दुआ करना कि ऐसा ना हो। ऐसा हम इस नाते कह रहे हैं क्योंकि जो आपका क्वेश्चन का लेवल है वो पहाड़ के समान हो जाएगा। जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या है, वो पहाड़ के समान विशाल हो जाएगा, क्योंकि सारा मामला क्या है, एक ही पेपर पर डिपेंड है। और अगर एक ही पेपर पर डिपेंड है तो आप मेरा इशारा समझ पा रहे होंगे कि नेचर ऑफ द क्वेश्चंस एंड लेवल ऑफ द क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगा। पहाड़ के समान क्या मिलेगा, विशाल मिलेगा।
तो हम इस नाते ये चर्चा लेकर के आपके सामने आए ताकि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना उठा बैठें। अभी जो भी आपको डिसीजन उठाना है, आप अपनी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, एक मध्यम मार्ग आप निकालेंगे, है ना, एक मध्यम मार्ग आप निकालेंगे। अब इसमें भी हम आपको बता ही देते हैं कि मध्यम मार्ग में यह हो सकता है, पहला तरीका कि आप स्क्रीनिंग का जो तैयारी है आप उसको कंटिन्यू करें, साथ ही साथ अपना जो सब्जेक्ट है उसको भी आप कंटिन्यू करें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि स्क्रीनिंग की तैयारी को पूरा ना छोड़ें, है ना, पूरा ना छोड़ें, 10 से 8 पे ले आएं, लेकिन बने रहें, और जो आपका मुख्य परीक्षा है उसको भी क्या है, साथ साथ लेकर के चलें। बाकी हम तो यही कहेंगे देखो आपसे कि जब तक ये 2 ग्राउंड जो आपके सामने है, जब तक इनकी ओर से फाइनली कोई भी डिसीजन आपके सामने नहीं आ जाता, तब तक आपको ओल्ड पैटर्न के अनुसार ही अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये आपकी आवश्यकता नहीं, ये आपकी अनिवार्यता है। अगर हटाते हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आपको नया लाना पड़ेगा। तो फिर आपके पास 2 ही तरीके बचते हैं, जो कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू को आप पहले ही हटा चुके हैं, इंटरव्यू के साथ आप नहीं जाना चाहते हैं। ये आप ही का मानना है, ये हमारा मानना नहीं, आप ही का मानना है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप कंडीशन नंबर 2 का अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें आप बच्चों के सामने या विद्यार्थियों के सामने केवल एक सब्जेक्ट आप रखेंगे जो हमको तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, और हम फिर वही कहेंगे ऐसा ना हो, दुआ करो। अगर ऐसा हुआ तो आपके क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपको कुछ अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप इंतजार ही करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन हम यह भी कहेंगे कि अगर आप इस बार से स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन को हटाने का विचार करेंगे तो यह थोड़ा अनएथिकल माना जाएगा। देखिए, विद्यार्थी एक पैटर्न के अनुसार, एक पाठ्यक्रम के अनुसार अपने आप को अभ्यस्त कर चुके हैं, वो अपने आप को व्यवस्थित कर चुके हैं, वो अपने आप को अनुशासित कर चुके हैं। अगर बीच में उनको अगर उनकी तैयारी में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा तो देखो उनको परेशानी तो होगी ही, और ये अनएथिकल है, ये एथिकल नहीं है। एथिकल ये बनता है कि अगर आपको विचार करना ही है तो आप अगली बार से कर लें। इस बार जो पैटर्न आपका बना हुआ है उस पैटर्न के हिसाब से क्या है, आप ये परीक्षा का आयोजन करवा लें। ठीक है, तो चर्चा के साथ थोड़ा देखना, जुड़ाव करना, जो चीजें हमने आपको समझाई हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा चीजों को समझना, थोड़ा सहारा आपको मिलेगा, है ना। और एक सही डिसीजन क्या है आप ले पाएंगे। देखिए, डिसीजन तो आपको लेना है, हम तो अपनी बातें कर सकते हैं, हम तो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, लेकिन है ना, कितना स्केलिंग आपको करना है, जो मध्यम मार्ग आप निकालेंगे स्क्रीनिंग बिटवीन जो आपका मेंस है उसके बीच में, वो तो खैर आपको खुद ही निकाल के चलना पड़ेगा। लेकिन हमने 2 रास्ते आपको बता दिए। अंत में फिर बोल रहा हूं, एक मध्यम मार्ग यह बनेगा कि स्क्रीनिंग और प्लस मेंस दोनों साथ साथ चलते रहें। अभी भी एक मध्यम मार्ग यह बन सकता है कि स्क्रीनिंग जो है उसको 10 से 8 कर दिया जाए, लेकिन भुलाया ना जाए, उसकी तैयारी में बने रहें, और सब्जेक्ट भी क्या है साथ ही साथ चलता रहे। कुल मिलाकर के आपको इस प्रकार की बातों को समझना है, और आपको अपने हिसाब से क्या है, जो मैंने बताया कि जो आपकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की एक पावर होती है उसका आपको यूज करना है, और आपको यहां पर क्या है, एक मध्यम मार्ग निकाल के चलना है। ठीक है, बाकी कक्षाएं तो आपके बीच में आई रही हैं, और ईश्वर ना कहे या ईश्वर ना चाहे कि अगर कोई ऐसा परिवर्तन होता है तो हम लोगों को भी क्या है, अपने व्यवहार में वेरी स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन हम अभी जो कक्षाएं आपके सामने रखेंगे वो करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग होंगी, करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगी। जो अभी का पैटर्न है उसी के हिसाब से कक्षाएं आपके सामने लगातार आती रहेंगी। कक्षाओं को हम रोकेंगे नहीं, कक्षाओं को हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि जब तक यहां से कुछ नहीं कहा जाता तब तक हम खुद अपने कक्षाओं के माध्यम से ओल्ड पैटर्न को ही क्या है, फॉलो करके चलेंगे जो आप लोगों के बीच में बना हुआ है। कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों, संदेशों और अपेक्षाओं के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।